अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रे फॉर गज़ा, तो वो मेरी यूट्यूब ने रिमूव कर दी। शायद वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं बनानी चाहिए थी, इसके लिए वो यूट्यूब ने रिमूव कर दी। बस मुझे खाली इतना ही बताना था कि आप प्लीज़ गज़ा के लिए दुआ कीजिए, डोनेट कीजिए, क्योंकि लिए फ़िलिस्तीन में जो मस्जिद अक्सा है वो हमारा क़िबला अव्वल है। हमने कई सालों तक उसके पीछे नमाज अदा की है। फिर मदीने मुनव्वरा में मस्जिद क़िबलतैन में हमारा क़िबला चेंज हुआ, जो मस्जिद अक्सा से काबतुल्लाह में तब्दील हुआ। आज हम काबतुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमारा पहला काबा मस्जिद अक्सा है। इसके लिए हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए और डोनेट करना चाहिए, ताकि हम यहाँ रहकर, अपने मुल्क में रहकर फ़िलिस्तीन की मदद कर सकें। ये मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया कि कल की मेरी वीडियो में ये था। तो चलिए, आज की वीडियो का मकसद ये है कि माह रमज़ान का मुबारक महीना चला गया है। इंशाअल्लाह हज का महीना आने वाला है, तो अभी हज की तैयारियां लोग शुरू करेंगे। 13 तारीख को उम्रा की लास्ट फ्राइडे, उसके बाद हरम में भी हज की तैयारियां शुरू हो जाएगी। तो आइए आज हम भी हज की तैयारी शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि हज क्या है, हज की कितनी किस्में हैं। तो जो लोग हज पे जाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो पहले तो हज की ये शर्त है कि लोग अपनी नीयत को टटोलें कि हम दिखावे की नीयत से जा रहे हैं या फिर हम वाकई में हज करने जा रहे हैं। क्योंकि लिए जब बंदा हज करता है ना, तो गुनाहों से ऐसे पाक होता है जैसे अभी अभी अपनी माँ की पेट से पैदा हुआ है। इसके लिए दिखावे की नीयत से हज ना करे, बिल्कुल भी ना करे। बस ये नियत करके जाए कि बस अल्लाह मेरा हज कबूल करे और मुझे ऐसे वापस भेजे जैसे मैं अपनी माँ की पेट से पैदा हुआ हूँ। फर्स्ट ये हो गया। दूसरी बात ये है, लोग बोल रहे हैं हम हज कर रहे हैं, लेकिन हज की भी 3 किस्में होती है। तो हम कौन सा हज करेंगे वो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। यानी हमारा टूर वाला, हम जो हज कमेटी से जा रहे हैं, उस पर डिपेंड होता है कि हम कौन सा हज करने वाले हैं। तो पहली हज की किस्म होती है हज तमत्तो, दूसरी है हज किरान, तीसरी है हज इफराद। तो हज तमत्तो क्या है? हज तमत्तो ये है कि यहाँ से हम जब जाते हैं तो उम्रे का एहराम बांधते हैं, फिर मक्के में स्टे करते हैं, या फिर कई लोग मदीना जाते हैं, फिर 7 जिल हज को हम हज का एहराम बांधते हैं। यानी पहले हमने उम्रे का एहराम बांधा, मक्के में स्टे किया, फिर हज का एहराम बांधा, फिर हमने हज का एहराम बांधा। यानी उम्रे का एहराम, फिर स्टे करके हज का एहराम। ये होता है हज तमत्तो। वो हमारी फ्लाइट के ऊपर होता है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत पहले चले जाते हैं और हज को कुछ दिन होते हैं, तो हम हज तमत्तो करते हैं। दूसरी होती है हज किरान। हज किरान मतलब होता है कि जब हम 7 जिल हज को या कोई 8 जिल हज को हज का एहराम बांधता है, तो वो क्या होता है पता है, फ्लाइट होती है 5 जिल हज की, तो वो पहुंचता है तो 6 जिल हज हो जाती है। तो पहले जाते बराबर वो उम्रा करता है, यानी यहाँ से वो अपने मुल्क से वो उम्रे का एहराम बांधता है और फिर वहाँ उम्रा अदा करता है, तो हज का वक्त शुरू हो जाता है। तो यानी 2 एहराम एक साथ बांधना, उम्रे का और हज का, दोनों एहराम एक साथ जो बांधता है उसे कहते हैं हज किरान। और हज किरान की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि हमारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हज किया वो हज किरान था। यानी उम्रे का एहराम और हज का एहराम दोनों एक साथ बांधना हज किरान कहलाता है। यानी जैसे हम उम्रा अदा करते हैं, अपना बाल कटवाते हैं, तो हम उम्रे की एहराम की पाबंदी से हट जाते हैं, तो वैसा नहीं होता। हम उम्रा अदा करते हैं, फिर हम हज अदा करते हैं, फिर कुर्बानी करके अपने बाल कटवाते हैं, तो वो होता है हज किरान। यानी हज किरान में उम्रा और हज दोनों का एहराम एक साथ बांधना हज किरान कहलाता है। और तीसरा होता है हज इफराद। हज इफराद यानी क्या? हज इफराद यानी जैसे कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो डायरेक्ट हज का एहराम बांध के जा रहे हैं, उम्रे का एहराम नहीं बांध रहे हैं।
کیونکہ لیے بہت سے لوگوں کی آخری فلائٹ ہوتی ہے، جیسے وہاں پہنچے اور ہمیں مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، یعنی ڈائریکٹ حج کا احرام باندھنا وہ ہوتا ہے حج افراد۔ تو حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع یعنی عمرہ کرنا پھر حج کا احرام باندھنا، حج قران عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھنا، حج افراد یعنی صرف حج کا احرام باندھنا۔ یہ تینوں قسمیں حج کی ہو گئی۔ حج تمتع میں آپ پہ قربانی فرض ہے، حج قران میں آپ پہ قربانی فرض ہے، اور پر حج افراد ایسا حج ہے جس پہ آپ پر قربانی فرض نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ شیطان کو کنکری مار کر آ جاؤ پہلے دن، بڑے شیطان یعنی جمرات کو، تو آپ اپنا احرام حج افراد میں اتار سکتے ہیں، اس پہ قربانی فرض نہیں ہے حج افراد پر۔ حج تمتع اور حج قران اس میں آپ کو قربانی کرنی ہے، حج افراد میں آپ کو قربانی نہیں کرنی ہے، آپ شیطان کو کنکری مار کر حج کا احرام اتار سکتے ہو حج افراد میں۔ تو آپ پہلے آپ اپنے ٹور والے کو، حج کمیٹی والے کو دیکھیے کہ آپ کون سا حج کر رہے ہو۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بعد حج کی